इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 7 जंगल और जनजीवन इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। आपको इन शब्दों की सहायता से खाली जगह भरनी है। शब्द हैं ऑक्सीजन, लाखों, पत्थर, जंगल, आदि मानव। अब आपको इन शब्दों की सहायता से ये खाली जगह भरनी है। हमने इन खाली जगहों को भर दिया है। आप यहाँ से इन्हें देख सकते हैं। प्रारंभिक मानव पत्थर के औजार बनाते थे। जंगल वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। मानव विकास की कहानी लाखों वर्ष पुरानी है। आदिवासियों का जीवन जंगल पर निर्भर होता है। आग की खोज आदि मानव ने की थी। आग की खोज आदि मानव ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, जंगल कटने से होने वाले दुष्परिणाम लिखिए। आपको जंगल कटने से होने वाले दुष्परिणाम लिखने हैं। तो जंगलों के अगर जंगल कट जाएं तो इससे हमारी धरती पर शायद ही किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व बच पाएगा। जंगल कटने से होने वाले दुष्परिणाम इस प्रकार हैं। कुछ दुष्परिणाम हमने लिखे हैं, जैसे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, जंगली जीवों का अस्तित्व समाप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। जितने भी जीवधारी हैं, अगर जंगल नहीं रहेंगे तो जितने भी जीवधारी धरती पर मौजूद हैं, चाहे वो पानी में हो या ज़मीन पर हो या आसमान में हो, कहीं भी हो, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर ये सारे जंगल कट जाएं तो कोई भी जीव जंतु यहाँ पर जीवित नहीं रहेगा। जीवन के लिए उपयोगी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाएगी। पर्याप्त शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। वर्षा में कमी के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा। आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से जुड़ी होती है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो ये भी नहीं बचेंगे। आदिवासी तो जंगल में ही रहते हैं, जंगलों से ही वो अपनी आजीविका चलाते हैं और उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज सभी जंगलों से जुड़े होते हैं। जंगल नहीं रहेंगे तो आदिवासी भी नहीं रहेंगे। अब देखते हैं आगे हम अपने तीसरे प्रश्न को। प्रश्न 3 है हमारा। यहाँ पर आपको तुलना करनी है। तुलना किस किस में करनी है? आदि मानव में और आज के मानव में तुलना करनी है। तुलना का आधार यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जीवन शैली है और यहाँ पर आप आदि मानव के बारे में लिखेंगे, यहाँ आज के मानव के बारे में लिखेंगे। तुलना का आधार है सबसे पहले रहने का स्थान, यानी उनका निवास। तो जो आदि मानव थे वो जंगलों में रहा करते थे। आदि मानव जंगलों में रहा करते थे और आज का जो मानव है वो गाँव में या फिर शहर में रहता है। आगे खान पान, जो आदि मानव थे वो फल फूल, कच्चा मांस इत्यादि खाते थे और जो आज का मानव है फल फूल, साग सब्जी और इसके अलावा वो जो है पका पकाया भोजन खाता है। लेकिन आदि मानव तो कच्चा मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे, फल फूल खाते थे। इसके अलावा भोजन हो गया है। अब देखते हैं इसमें हम रहन सहन का, जो उनका वस्त्र किस तरह के वो पहनते थे। रहन सहन में हमें देखना है वस्त्रों को। तो जो आदि मानव थे वो पत्ते और वृक्ष की छाल पहनते थे और जो आज का मानव है सूती और कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों को धारण करता है, उन्हें पहनता है। तो ये आदि मानव में और आज के मानव में तुलना का आधार है, ये हमने देख लिया है। तो यहाँ पर हमने रहने का जो उनका स्थान है यानी निवास, और उनका भोजन और उनके वस्त्र, तो उनका जो निवास है जंगल है आदि मानव का, और आज के मानव का गांव या शहर है। खान पान की बात कर लेते हैं तो आदि मानव का खान पान फल फूल, कच्चा मांस इत्यादि था। जो भी जंगल में उगता था वो उसे खाता था। इसके अलावा और जो आज का मानव है वो तो आपको पता ही है, आज का मानव क्या क्या खाता है। फसलें पैदा होती हैं, फसलों में अनाज होता है, फल फूल खाता है, इसके अलावा पका पकाया भोजन खाता है। तो ये आप यहाँ से कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें चौथे प्रश्न को। प्रश्न 4 है हमारा, चिपको आंदोलन क्या था, इसे किसने प्रारंभ किया था? तो जो चिपको आंदोलन था ये पहाड़ी इलाकों में चलाया गया था। वहाँ पर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। वो लोग पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे।
जब भी कोई व्यक्ति पेड़ों को काटता था तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने से रोक लेते थे, उनको मना करते थे। तो पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसकी शुरुआत की थी। आगे देखते हैं, इसमें 5वां प्रश्न है, आदिवासी अपना जीविकोपार्जन कैसे करते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, तो जब वो जंगलों में रहते हैं तो उन्हें जंगलों से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उन्हीं से अपनी जीविका चलानी होती है। तो आदिवासी जंगल से प्राप्त कच्चे पदार्थों से डलियाँ, चटाई, ढोल, बांसुरी, टोकरी, पत्तल, बर्तन और जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनाकर स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। तो वो स्थानीय बाजारों में बेचते हैं और उससे जो आमदनी उनकी होती है वो उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये उनकी जीविका का एक माध्यम है। जो जंगल में कच्चे पदार्थ मौजूद हैं वो उन्हीं से वस्तुएं बनाते हैं और फिर उन्हें बाजारों में बेचते हैं। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न 6 है हमारा, पता करें। यहाँ पर आपको पता करके लिखना है, मिट्टी के बर्तन बनाने में आग और पहिए की उपयोगिता के बारे में पता करके लिखना है। तो मिट्टी के बर्तन बनाने में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहिए की, क्योंकि पहिए के माध्यम से मिट्टी के बर्तनों को बनाना बहुत आसान हो गया है। मिट्टी के बर्तन बनाने में पहिए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इससे क्या होता है, जो पहिया होता है, यहाँ पर पहिया आएगा, पहिए को तेजी से घुमाकर मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। बर्तन सूखने के बाद आग में उन्हें पकाया जाता है। तो आग की उपयोगिता ये है कि जब बर्तन सूख जाते हैं फिर उन्हें आग से पका लिया जाता है। और पहिए की उपयोगिता ये है कि पहिए को घुमा करके मिट्टी के बर्तनों को गोल रूप दिया जाता है। उन्हें जो भी वांछित या जो भी इच्छित आकृति होती है उस पहिए के माध्यम से ही उसको दिया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें 7वां प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है ये, चर्चा करें। अगर हम खेती करना नहीं जानते तो भोजन कहाँ से प्राप्त करते और क्या खाते। अगर हम खेती करना नहीं जानते तो भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते और क्या खाते, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, आप क्या चर्चा कर सकते हैं। अगर हम खेती करना नहीं जानते तो भोजन के रूप में हमें केवल फल फूल, कंदमूल और मांस खाकर ही गुजारा करना पड़ता, जो कि हमें जंगल और जंगली जीवों से प्राप्त होता। तो ये सब हमें करना पड़ता यदि हम खेती करना न जानते। तो इस तरह से ये हमारा प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 7 का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया होती है तो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ आप कमेंट जरूर किया करिए।